हाँ फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन आपका स्वागत। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद वीडियो लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आप जानते हैं चुनाव का इस समय चल रहा है, चुनाव का माहौल है। तो क्यों ना आज का जो मुद्दा है वो ऐसा रखा जाए जो कि हमारे और आपके हित का हो। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसी टॉपिक शायद पिछले कई वीडियोज़ पर आपने बहुत अच्छा उसमें व्यू दिया है, आपका बहुत अच्छा प्यार मिला है। तो उसी प्यार को हम बरकरार रखते हुए सोचते रहे कि आज हम उसी मुद्दे को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि जैसे जानते हैं चुनाव में, इस समय चुनाव चल रहा है और चुनाव में आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं और परमानेंट कर्मचारी नहीं हैं, थर्ड पार्टी कर्मचारी हैं इत्यादि जो भी कर्मचारी हैं, इन सभी कर्मचारियों के बारे में इस चुनाव में क्या हुआ, आज इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपको बताना चाहेंगे कि चुनाव चल रहा है, कई पार्टियां हैं। जैसे आप जानते हैं इंडिया गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी है। UPSRLM से शुरुआत होने वाली आंदोलन, जो आंदोलन शुरू हुआ था UPSRLM से, जिस पर नेताओं के चक्कर काटे गए थे, जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे लगभग वे सब एक हुए थे। और अब बात यहाँ पर आ गई है कि क्या इतनी बड़ी लोकसभा चुनाव में, चूँकि आप जानते हैं जो UPSRLM के कर्मचारी हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से योजना चलती है, लेकिन है केंद्र प्रायोजित परियोजना। अब इस योजना में केंद्र का प्रमुख हाथ है। अगर केंद्र इसमें हाथ न लगाए तो राज्यों में ये योजनाएं न चल पाएंगी, क्योंकि उसमें जो फंडिंग है वो केंद्र सरकार के द्वारा मैक्सिमम की जाती है। अब आप समझ सकते हैं, तो लोकसभा का चुनाव चल रहा है इसमें, तो क्या किसी भी दल के नेता ने आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी, एडहॉक कर्मी, जो भी इस तरह के कर्मचारी हैं, एक भी शब्द कहीं बोले? क्या आपने कहीं सुना कि किसी भी कर्मचारी ने अपना मुंह खोला हो इस मुद्दे पर कि हम जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, हम बात कर लें इंडिया गठबंधन की ही, जिनसे मिलकर लोगों ने ज्ञापन दिया, लोगों ने मिलकर जो है बात को उठाने की बात कही, बहुत इत्यादि चीज़ें, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन के भी जितने नेता हैं, क्या किसी ने इस पर चर्चा की? नहीं की। BJP ने भी इस पर चर्चा नहीं की। यानी आप समझ सकते हैं कि, यानी कहने का मतलब पूरा जो नेताओं का एक ग्रुप है जिसके सामने बातें ज़ोर शोर से उठाई गई थी, किसी भी दल ने एक कहने की जहमत नहीं उठाई कि अगर हम जीत गए तो इसकी तरफ भी ध्यान देंगे। क्योंकि रीज़न ये है कि उसमें समस्या ये भी है कि शायद जो इनके कर्मचारी थे UPSRLM से इत्यादि जो भी हर डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, शायद उन्होंने अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा नहीं पाए, अपनी आवाज़ उठाया ही नहीं उन्होंने। क्यों? अगर आप अपनी आवाज़ को नहीं उठाओगे तो फिर कोई क्या लगी उनको? तो सीधी बात है कि अगर आवाज़ उठाएंगे तभी नेता सुनने वाले हैं, अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो नेता नहीं सुनने वाले हैं। गौर करिएगा इस बात पर कि चुनाव मुद्दों पर ही होते हैं और उसमें जहाँ पर लगता है कि हाँ ये हमारे वोटर हैं, इनसे वोट मिल सकता है। अब आप समझिए, इनके पास तो बहुत बड़ा एक जनसमूह था, इनकी बातों को वहाँ तक उठनी चाहिए थी, लेकिन किसी भी नेता ने जो है इनकी बातों को नहीं उठाया। यानी हम पूरी एक जो आउटसोर्सिंग कम्युनिटी उसकी बात कर रहे हैं, हम एक ही UPSRLM अकेले की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि जो UPSRLM की पूरी कम्युनिटी है उसकी हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पर शायद उन्होंने बातों को पहुँचाया नहीं, बातों को रखा भी होगा तो शायद उनको लगा होगा कि ये कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए किसी भी नेता ने जो है इस बात पर चर्चा करना उचित नहीं समझा, मुनासिब नहीं समझा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि UPSRLM के अलावा भी स्वास्थ्य विभाग में, रोडवेज में और हर रेलवे में, हर जगह देखेंगे आप तो ठेकेदारी, थर्ड पार्टी, संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं, जिनसे इस तरीके से भेड़ बकरियों जैसा काम कराया जाता है। अभी कुछ हमारे एक यूज़र ने लिखा था कि हम रजिस्टर में चूँकि सिग्नेचर करते हैं और सरकारी कर्मचारियों के साथ सिग्नेचर करते हैं। आपको बता दें, हमने खुद देखा है कि एक लेटर प्रॉपर आया है कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं वे अलग उसी रजिस्टर में अलग पेज पर साइन करेंगे और जो परमानेंट कर्मचारी हैं वो अलग पेज पर साइन करेंगे। तो हो सकता है कि आप इनको, जो भी हमारी व्यूवर रहे हो, उनको इस बात पर खुशी हुई होगी कि चलो कम से कम हम सरकारी दफ्तर में बैठ रहे हैं, सरकारी कार्यालय में बैठ रहे हैं और सरकारी रजिस्टर में साइन कर रहे हैं और हम रिपोर्टिंग भी सरकारी इन परमानेंट कर्मचारियों कर रहे हैं। तो लेकिन आज मुझे 10-10, 15-15 साल बीत जाए, अगर इंक्रीमेंट ना हो इनका, तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या आप 15 साल बिना इंक्रीमेंट के काम कर सकते हैं?
हुआ वही, काम कर रहे हैं लोग और करेंगे भी शायद, क्योंकि मजबूरी है। बेरोज़गारी में ये लोग जाएंगे कहाँ? तो मजबूरी यही है कि बेरोज़गारी में भी इनको काम करना ही करना था। तो कुल मिला के हमें कहना चाह रहे थे यहाँ पर कि मेरा मेन मोटो आज ये था कि क्या जो बातें हम ज़ोर शोर से अपने चैनल पर उठाया था हमने, वह बातें किसी भी नेता ने इस चुनाव में उठाया, कहा? नहीं कहा। तो बस इसका मतलब ये हो गया कि आगे भी ये लोग जितने भी कर्मचारी हैं ये सब ऐसे ही काम करते रहेंगे और करने के लिए एक्सेप्टेंस है कि इनका कि क्या करें, क्योंकि 71 यूपीएसआर के कर्मचारियों ने 71 डेज़ की हड़ताल किया, 71 दिन की सैलरी कट गई, टीडीएस कटा सो अलग। तब आप समझ सकते हैं कि क्यों जमात उठाएंगे और सरकार के सर पर जू तक नहीं रहेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि कोई अब क्यों हड़ताल करेगा? हड़ताल नहीं करेगा क्योंकि मजबूरी है। हड़ताल अगर कर दी जाएगी तो सैलरी कट जाएगी, हो सकता है इनको निकाला भी जा सकता है, क्योंकि प्राथमिकता में नहीं है। दोस्तों हो सके तो लोगों तक शेयर करिएगा वीडियो को। धन्यवाद।